जरा सोचिए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, एक भयानक तूफान, और उसमें चलते हुए ये 6 साये, एक एक करके वो गिरते जा रहे हैं और कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहा। आखिर ये लोग हैं कौन? ये कोई और नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध जीतने वाले पांडव हैं। और अब सबसे पहले द्रौपदी गिरती हैं बर्फ की चादर में, लेकिन उन्हें उठाने के लिए कोई नहीं रुकता। उनके साथ आखिर तक बस एक कुत्ता चलता है, और यकीन मानिए यही कुत्ता इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज है। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये कहानी सिर्फ पांडवों के अंत की नहीं है, ये कहानी है स्वर्ग की, नर्क की और उन छोटी छोटी कमजोरियों की जिनकी कीमत हर किसी को चुकानी पड़ती है। कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के 36 साल बाद। जंग के मैदान की धूल तो कब की बैठ चुकी थी, पर हस्तिनापुर के महल में एक ऐसी खामोशी छाई थी जो लाखों चीखों से भी ज्यादा डरावनी थी। जीत तो मिल गई थी, पर किसी को भी वो जीत महसूस नहीं हो रही थी। 40 लाख, जी हाँ 40 लाख योद्धाओं की जिंदगियों की कीमत पर मिली थी ये जीत। सिर्फ 18 दिनों में एक पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो गई थी। और इस तबाही के मलबे पर खड़े सम्राट युधिष्ठिर के मन में बस एक ही सवाल था, क्या ये ताज इतने खून के लायक था? युधिष्ठिर को सिंहासन तो मिल गया, लेकिन वो उस पर बैठकर भी बिल्कुल अकेले थे। सोचिए, सिर पर ताज, लेकिन उसका बोझ दिल पर था, आत्मा पर था, क्योंकि ये जीत जैसी थी ही नहीं। ये तो लाखों अपनों के खून से सनी एक गद्दी थी, और कुछ नहीं। और यही हाल बाकी भाइयों का था। भीम, जिनकी गदा दुश्मनों पर कहर बनकर टूटती थी, अब लड़ने के लिए कोई दुश्मन ही नहीं बचा था। और अर्जुन, उनका वो दिव्य गांडीव जिसके एक तीर से दुनिया कांप जाती थी, अब एक कोने में बस धूल खा रहा था। मतलब जो हथियार दुनिया हिला देते थे, वो अब सिर्फ खामोश यादें बनकर रह गए थे। और फिर वो खबर आई जिसने पांडवों की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। कृष्ण की सोने की नगरी द्वारका समुद्र में समा गई है। जब ये खबर उन तक पहुंची तो वो समझ गए, द्वारिका का डूबना सिर्फ एक शहर का अंत नहीं था, ये कृष्ण का जाना था, और कृष्ण का जाना एक युग का अंत था। कृष्ण के बिना इस दुनिया में अब उनके लिए कुछ नहीं बचा था। और ठीक उसी पल युधिष्ठिर ने अपना मुकुट उतार दिया। सब कुछ त्याग कर उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा, महाप्रस्थान का फैसला किया। वो यात्रा जिससे कोई कभी लौटकर वापस नहीं आता। फिर एक एक करके सबने अपने राजसी कपड़े उतार दिए, सोने चांदी के गहने फेंक दिए। राजपाट अर्जुन के पोते परीक्षित को सौंप दिया गया। और फिर बिल्कुल साधारण कपड़ों में, नंगे पांव, पांचों पांडव और द्रौपदी हस्तिनापुर के दरवाजे से हमेशा के लिए निकल पड़े। और जैसे ही उन्होंने शहर की सीमा पार की, न जाने कहां से कुत्ता आ गया। वो सीधा युधिष्ठिर के पास आया और चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। घने जंगल हों या तपता रेगिस्तान, वो हर कदम पर उनके साथ रहा, एक खामोश हमसफर की तरह। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि वो कौन था या क्या था। मैदान और जंगल पार करने के बाद अब उनके सामने था विशाल हिमालय। कहते हैं कि स्वर्ग का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, रास्ता और भी मुश्किल होता गया। अब समय था उनके अंदर छिपी हरेक कमजोरी की आखिरी परीक्षा का। और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। एक एक करके सब गिरने लगे। सबसे पहले गिरी द्रौपदी। क्यों? क्योंकि उनमें पक्षपात था, वो अर्जुन को बाकियों से ज्यादा चाहती थीं। उनके बाद सहदेव, अपनी बुद्धि के अहंकार में चूर। फिर नकुल, जिन्हें अपने रूप पर बहुत नाज था। फिर बारी आई खुद अर्जुन की, अपनी ही वीरता के अभिमान ने उन्हें गिरा दिया। और आखिर में भीम भी अपनी ताकत के घमंड में ढह गए। हर बार जब कोई गिरता, भीम का दिल चाहता कि वो पीछे मुड़कर देखें, पर युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया। वो एक बार भी नहीं पलटे, वो बस चलते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि इस यात्रा में पीछे मुड़कर देखना मना है। अब उस बर्फीले सन्नाटे में सिर्फ युधिष्ठिर अकेले थे, बस वो और वो वफादार कुत्ता। आखिरकार वो दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गए, सुमेरु पर्वत, जिसे स्वर्ग का दरवाजा भी कहते हैं। उनके पैरों के नीचे बादलों का समंदर था और ऊपर से एक दिव्य रोशनी उतर रही थी। यही वो जगह थी जहां युधिष्ठिर को अपने धर्म की आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा देनी थी। उस रोशनी में से देवों के राजा इंद्र अपने सोने के रथ में नीचे आए।
उन्होंने मुस्कुराकर कहा, युधिष्ठिर, तुम ही सच्चे धर्मराज हो। स्वर्ग तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। तुम इतिहास में अकेले इंसान हो जिसने अपने इसी शरीर के साथ स्वर्ग में आने का हक पाया है। युधिष्ठिर ने नीचे देखा, कुत्ते के सिर पर हाथ रखा और फिर इंद्र से कहा, ये भी मेरे साथ चलेगा। इंद्र ने कहा, ये नामुमकिन है। स्वर्ग में कुत्तों के लिए कोई जगह नहीं होती। इसे यहीं छोड़ दो और रथ में बैठ जाओ। अब युधिष्ठिर के सामने जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा चुनाव था। एक तरफ था स्वर्ग, अनंत सुख, अमरता, वो सब कुछ जिसके लिए उन्होंने ये यात्रा की, और दूसरी तरफ थी वफादारी, एक बेजुबान साथी के प्रति अपना कर्तव्य। क्या चुनना था, मंजिल या सिद्धांत? युधिष्ठिर ने एक पल भी सोचने में नहीं लगाया। उन्होंने बिना हिचकिचाए बहुत मजबूती से कहा, जब मेरे भाई बहनों, मेरी पत्नी, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, तब ये मेरे साथ था। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ये उस इंसान का फैसला था जिसने मंजिल से ज्यादा अपने उसूलों को अहमियत दी। और जैसे युधिष्ठिर ने ये शब्द कहे, वो कुत्ता एक तेज रोशनी में बदलने लगा। उसका रूप बदल गया और उसकी जगह खुद धर्मदेव खड़े थे, युधिष्ठिर के पिता। वो अपने बेटे की आखिरी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम इस परीक्षा में पास हुए। युधिष्ठिर ने स्वर्ग में एक कदम रखा। चारों तरफ अप्सराएं नाच रही थीं, दिव्य संगीत था, एक अलग ही चमक थी। लेकिन तभी उनकी नजर एक सोने के सिंहासन पर पड़ी और उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस पर दुर्योधन बैठा था, वही दुर्योधन जिसकी वजह से ये सारा विनाश हुआ था, और वो स्वर्ग में बैठा मुस्कुरा रहा था। युधिष्ठिर का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने पूछा, अगर ये अधर्मी यहाँ हैं, तो मेरे भाई और द्रौपदी कहाँ हैं? उन्हें एक अंधेरे, डरावने रास्ते पर ले जाया गया। चारों तरफ से दर्द भरी चीखें आ रही थी, एक लाल धुंध फैली थी। वो नर्क था, और उसी नर्क की आग में उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी को तड़पते हुए देखा। ये मंजर देखकर युधिष्ठिर पूरी तरह से टूट गए। वो घुटनों के बल वहीं गिर पड़े और चीख कर बोले, मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। अगर मेरे अपने यहाँ हैं तो मैं भी यहीं रहूंगा। ये वही इंसान था जिसने पहले एक कुत्ते के लिए स्वर्ग छोड़ा था, और अब वो अपने परिवार के लिए नर्क को चुन रहा था। और उनके ऐसा कहते ही वो पूरा भयानक नज़ारा पिघलने लगा। अंधेरा छट गया, चीखें शांत हो गईं और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वो नर्क असली नहीं था, वो माया थी, एक आखिरी परीक्षा। और उस प्रकाश में उनके भाई और द्रौपदी अपने असली दिव्य रूप में सामने खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। ये कहानी सिर्फ पांडवों की नहीं है, देखा जाए तो ये हम सबकी कहानी है। द्रौपदी का पक्षपात, नकुल का अपने रूप पर नाज, सहदेव का अपने ज्ञान का अहंकार, अर्जुन का अपनी काबिलियत पर गुमान और भीम का अपनी ताकत पर घमंड, ये सब वो कमजोरियां हैं जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद हैं। हम सब में एक पांडव छिपा है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी की भी बारी आएगी, जब चुनाव करना होगा मंजिल और उसूल के बीच, तो इंसान क्या चुनेगा, स्वर्ग या वफादारी? क्योंकि अंत में न ताकत काम आती है, न खूबसूरती, न ही दिमाग। जो चीज हमेशा साथ रहती है और जो असल में मायने रखती है, वो सिर्फ एक है, धर्म।